बिहार में आरजेडी एमएलए शंभूनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड, कई करीबियों पर भी छापेमारी। बक्सर के ब्रह्मपुर से विधायक हैं शंभू यादव। लालू यादव के बेहद करीबी हैं शंभूनाथ यादव। एक समय में लालू यादव के बॉडीगार्ड रह चुके हैं शंभूनाथ यादव। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव से की मुलाकात। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं पप्पू यादव। लालू से मुलाकात के बाद पप्पू यादव की पोस्ट लिखा, पारिवारिक माहौल में हुई मुलाकात। बिहार में बीजेपी की जीरो पर आउट करने की बनाई रणनीति। पशुपति पारस आज पटना में करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। इंडिया अलायंस में शामिल होने पर कर सकते हैं ऐलान। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने जारी किया प्रत्याशियों का नाम सूची। 16 उम्मीदवारों का नाम पूर्व सीएम पलनीसामी ने की जारी। उड़ीसा में कांग्रेस को लगा झटका। विधायक अधिराज मोहन पाणिग्रही ने दिया इस्तीफा। पार्टी और विधायक पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली से लौटने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। 2 दिन में तय होगा राज ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे या नहीं। राज ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। एनडीए में शामिल होने पर सीट शेयरिंग पर चर्चा की। मंगलवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक में 11 राज्यों की 40 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी पेंडिंग। झारखंड के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी। सोशल मीडिया पर 5 सेकंड का एक वीडियो हुआ वायरल। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल को पार्टी छोड़ने की अटकलें। सोशल मीडिया एक्स में अकाउंट से मोदी का परिवार बायो हटाया। कांग्रेस में जा सकते हैं गुंजल। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। लोकपाल ने सीबीआई से 6 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी। केस दर्ज कर हर महीने की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने का आदेश दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लोकपाल के आदेश का स्वागत किया। लिखा, सत्यमेव जयते। यशवंत सिन्हा को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अगले 2 से 3 दिन में उनके बारे में चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, संदेश खाली प्रकरण के जरिए ममता दीदी को बदनाम करने की कोशिश हुई। बीजेपी को नहीं होगा इससे कोई फायदा। बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 150 से 175 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। बंगाल में इस बार 2 सीट लेना भी मुश्किल होगा। जल बोर्ड फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपए जारी न करने का आरोप। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती। 22 मार्च को होगी सुनवाई। बदायूं में डबल मर्डर केस में बच्चों का हुआ पोस्टमार्टम। पुलिस ने परिवार को सौंपे बच्चों के शव। यूपी के बदायूं में देर रात पुलिस ने 2 बच्चों की हत्या के आरोपी को मार गिराया। शेखपुरी जंगल के पास पीछा कर रही पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। बरेली जोन के आईजी राकेश सिंह के मुताबिक पुलिस ने साजिद को घेरने की कोशिश की। साजिद ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। 25 साल के साजिद पर 11 साल और 6 साल के 2 भाइयों की हत्या का आरोप। उस तरह से दोनों भाइयों की गला काटकर हत्या की। पेशे से नाई साजिद ने देर शाम पड़ोस के 3 नाबालिग भाइयों पर किया हमला। तीसरा बच्चा छत से कूदकर जान बचाने में कामयाब रहा। बदायूं में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पुलिस जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने किया मार्च। डबल मर्डर पर बदायूं एसएसपी शहर में कानून व्यवस्था सामान्य। सोशल मीडिया पर भी हमारी नजर कहते नजर आए। नोएडा में रेव पार्टी और सांप के जहर तस्करी केस में पुलिस जांच जारी। 2 और आरोपी अरेस्ट किए गए। अब तक कुल 7 लोगों की मामले में गिरफ्तारी। चित्तौड़गढ़ के पहुना गांव में भगवान 4 भुजा नाथ के जुलूस पर पथराव। 1 शख्स घायल। दरगाह के पास जुलूस पहुंचने पर 2 समुदायों में विवाद हुआ। पत्थरबाजी के बाद मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने 18 आरोपियों को अरेस्ट किया। बिहार के बगहा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। कुछ ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। लाइन की मरम्मत का काम पूरा। समस्तीपुर के डीआरएम ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दिन्नाहाटा में केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक और राज्य के मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों में हाथापाई। दिनहाटा में उदयन गुहा के जन्मदिन समारोह के दौरान निशिथ प्रमाणिक का काफिला गुजरा। दोनों पक्षों के समर्थकों में भिड़ंत हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। 4 स्क्रैप गोदाम के साथ 4 दुकानें भी जलकर खाक। बिहार के मोतिहारी में अगरवा मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर गोलियां चली। पड़ोसी ने दंपति को मारी गोली। महिला को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महिला के गिरने के बाद भी पड़ोसी दागता रहा गोलियां। गोली मारने के बाद आरोपी पड़ोसी फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी में जुटी। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का जोरदार हमला। राहत और बचाव के दौरान रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई। एयर स्ट्राइक में इमारत गिरने से मलबे में कई लोग फंसे। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया। लोगों में अफरा तफरी मची। गाजा में
राफे के रिहायशी इलाकों पर इजरायली वायुसेना ने अटैक किया, कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। इजरायली वायुसेना ने एक के बाद एक 4 हमले किए। गाजा में जारी इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 93 लोगों की मौत। अब तक 31,800 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी टूर लॉन्च करने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को किया गया रोशन। वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा T20 वर्ल्ड कप। आईपीएल से पहले रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में की प्रैक्टिस। नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। मुंबई इंडियंस ने रोहित के आक्रामक अंदाज की तस्वीर साझा की। यूएन में मिशन ऑफ इंडिया ने महिलाओं पर स्पेशल कार्यक्रम किया। रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बिजनेस को दिया जा रहा है बढ़ावा। हरियाणा में नए मंत्री असीम गोयल ने अंबाला के अंबिका मंदिर में की पूजा। गुरुद्वारे में भी टेका मत्था। मंत्री बनने के बाद लिया आशीर्वाद। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भदवासिया सब्जी मंडी में होली उत्सव में शामिल हुए। लोगों के साथ डांडिया की खुशी मनाई। मथुरा के बरसाना में खेली गई लठमार होली। बड़ी संख्या में जुटे लोग। अयोध्या में रंग भरी एकादशी उत्सव की धूम। हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु संतों ने खेला गुलाल, मनाया उत्सव।